का दोस्त है। अरे ये लड़का। जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। नोबिता। स्टार्टिंग में हमें मित्सो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सो और पाको दोनों ही बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में एक तरफ रेसलिंग मैच आ रहा होता है और दूसरी तरफ मित्सो पीट रहा होता है। पाको टीवी देखते वक्त इतना ज़्यादा बिजी हो चुकी होती है कि उसे ध्यान भी नहीं रहता वो कर क्या रही है, और वो मित्सो को मार रही होती है लिटरली। वो बार बार मित्सो को ऊपर नीचे फेंक रही होती है और मित्सो हमारा डर के मारे बार बार चिल्ला रहा होता है। बट पाको का इस समय पूरा ध्यान टीवी पे होता है और वो रेसलिंग मैच देख रही होती है। पाको ऐसा ही करते करते मित्सो को फेंक देती है। मित्सो दीवार से टकराता है और बेचारा बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पाको का रेसलिंग मैच ख़त्म होता है तो पाको देखती है मित्सो वहाँ पे बेहोश पड़ा है। फिर पाको उसके पास जाती है और कहती है ये यहाँ पे सो रहा है और मैं इसके साथ टाइम बिताने के लिए यहाँ पे आ गई। फिर पाको मित्सो को उठाती है। पहले तो मित्सो उसे देखने के बाद डर जाता है और कहता है दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, अगर तुम यहाँ पे आई तो मैं चला जाऊँगा। पाको कहती है तुम क्या कह रहे हो और तुम कहाँ चले जाओगे। मित्सो कहता है कहीं भी चला जाऊँगा पर यहाँ पे नहीं रहूँगा। पाको कहती है तुम्हारा घर है। मित्सो कहता है पर फिर भी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम यहाँ पे रहो। तुम्हारे साथ रहना जैसे कि मौत को दावत देना। तुमने मुझे कैसे फेंका पता भी है तुम्हें? मेरी हालत मेरे गले तक आ चुकी थी, मुझे ऐसा लगा था आज मेरा आखिरी दिन है। पाको कहती है मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मित्सो कहता है क्या किया? फिर मित्सो उसे सारी बातें बताता है। फिर पाको कहती है ओ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मित्सो कहता है बस बुरा हुआ? पाको कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ध्यान नहीं रहा था। मित्सो कहता है तुम सच में लड़की ही हो ना? पाको फिर मित्सो से कहती है मैं एक लड़की हूँ। मित्सो कहता है मुझे तो नहीं लगता, तुम टॉम बॉय जैसा बिहेव करती हो। अच्छा बताओ तुमने कभी भी लड़की जैसा बिहेव किया है? पाको कहती है वो तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ करती हूँ। मित्सो कहता है हाँ बढ़िया है, मेरे साथ करती हो। पाको कहती है यार मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली ना, अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मित्सो कहता है एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए, बस इतना ही कर दो फिलहाल के लिए दो। फिर पाको मित्सो के लिए पानी लाने के लिए नीचे जाती है। थोड़ी देर बाद वो पानी लेके भी आती है, बट वो मित्सो के सामने पूरा पानी पी भी जाती है। मित्सो कहता है तुम पानी लाई कहाँ? पाको कहते मैं अभी लाई थी ना। मित्सो कहता फिर तुमने मुझे दिया कहाँ? पाको कहते मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं पी गई। फिर मित्सो पाको से कहता है तुम किसके लिए लाने गई थी पानी? पाको कहती मेरे लिए। मित्सो कहता है पर मेरे लिए तुम लाने गई थी ना। पाको कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी क्यों लेने जाऊँ? मित्सो कहता है मैं समझ गया, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ अब। पाको कहती क्या समझ गया? मित्सो कहता है कुछ नहीं, मैं पागल हूँ, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें बुलाता हूँ इधर और तुम आती हो, वो मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें रहने देता हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। पाको कहती है तुम कैसे बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मित्सो कहते नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। फिर पाको को मित्सो कैसे न कैसे भगा देता है वहाँ से। फिर मित्सो वहाँ पे बैठता है और कहता है काश ये मित्सो मेरे जैसी होती, मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती, यह टॉमबॉयज लड़की मेरी ही ज़िंदगी में क्यों आई। फिर मित्सो वहाँ से अपना बेचारा रोने लगता है क्योंकि उसके साथ बहुत ही कुछ बुरा हुआ है। फिर हम अगले पर बर्डमैन का सीन देखते हैं, जहाँ पे चीफ और बर्डमैन दोनों ही बैठ के बातें कर रहे होते हैं। चीफ बर्डमैन से कहते हैं ज़रा तुम मेरे साथ आओ, और चीफ बर्डमैन को एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे पूरे बर्ड पैलेट दिख रहा होता है। चीफ बर्डमैन को जैसे दिखाते हैं, बर्डमैन जैसे दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें हर तरफ से तबाही नज़र आती है, हर तरफ बिल्डिंग टूटी हुई होती है और लोग इधर उधर डर के मारे भाग रहे होते हैं। बर्डमैन चीफ से पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है चीफ? चीफ कहते हैं जब से उन लोग को पता चला तुम किसी परमैन को ट्रेन कर रहे हो उन लोग को हराने के लिए, तब से उन लोग का आतंक और भी ज़्यादा बढ़ गया है, वो लोगों को मारने लगे हैं और अभी बर्डमैन बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में, शायद यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर भी शुरू हो सकता है। तुम्हें परमैन नंबर को जल्द से जल्द यहाँ पे लाना होगा और एक नहीं बहुत से परमैन नंबर 1 को यहाँ पे लाओ। जिस भी कंट्री से जिस भी जगह से जितने अच्छे परमैन्स को ला सकते हो यहाँ पे लाओ, हमने इसी दिन के लिए उन्हें ट्रेन किया था। फिर बर्डमैन उन्हें हाँ कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं अर्थ की तरफ मित्सो को लाने के लिए। बट यह दूसरी तरफ मित्सो इस बात से बेखबर होता है कि उसके साथ कल क्या होने वाला है। मित्सो अपनी काम कर रहा होता है, मित्सो का काम बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा होता है क्योंकि मित्सो इस समय इतना मेहनती बन चुका होता है कि सभी लोगों के जुबान पे बस एक ही नाम होता है परमैन नंबर 1 का। तुमने मांगा के और एनिमे के लास्ट चैप्टर में जाना ही होगा कि मित्सो कितना ज़्यादा मेहनती बन जाता है, वो सारे केस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहा होता है। पाको ये देख के मित्सो से और भी ज़्यादा धीरे धीरे इम्प्रेस हो रही होती है, बट ये सिर्फ टेम्प्रेरी होता है। पाको अपने रोबोट से अभी बैठ के बातें कर रही होती है अपने घर में। पाको रोबोट से कहती है मित्सो कितना ज़्यादा मेहनती हो चुका है ना, वो सारे काम अपने इतनी आसानी से करता है जैसे हम लोग की ज़रूरत ही नहीं हो उसे। पाको की रोबोट कहती है ये तो बहुत अच्छा है पर तुम्हें नहीं लगता कुछ जल्द ही ये सब हो रहा है? पाको अपने रोबोट से कहती है तुम कहना क्या चाहती हो रोबोट?
रोबोट कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें परमैन को बता देना चाहिए कि तुम ही पाको हो, नहीं तो बहुत देर भी हो सकती है। पाको कहती है देर किस चीज़ की देर? रोबोट कहती है बस मुझे ऐसा लग रहा है। पाको कहती है ठीक है, मैं कल उसे बता दूंगी कि मैं ही पाको हूँ। और फिर बाद में वो दोनों अपने कॉन्सर्ट के लिए चले जाते हैं। पाको अपने रोबोट को बंद कर देती है। फिर हम परमैन को देखते हैं जो अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहा होता है और वो उसका आखिरी दिन होता है उसे खुद नहीं पता। परमैन अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े कर रहा होता है और बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है और ये ऊपर से बर्डमैन भी देख रहे होते हैं। बर्डमैन को भी बुरा लग रहा होता है कि इतने छोटे बच्चे को उसकी फैमिली उसके दोस्तों से दूर करना बर्डमैन की ये ड्यूटी होती है। इसलिए बर्डमैन डायरेक्ट मिचो के घर पे टेलीपोर्ट कर दे और उसे कहते हैं सभी परमैन को इस जगह पे मिलने के लिए बुलाओ। परमैन बिना देरी किए सभी को बता देता है कि बर्डमैन ने हमें इस जगह पे मिलने के लिए बुलाया है और सभी लोग ये अचानक देख के चौंक भी गए होते हैं कि बर्डमैन को अचानक से हमसे क्या काम आ गया। फिर हम देखते हैं पाको, पायन, बूबी और परमैन चारों एक जगह पे मिलते हैं और पूछने लगते हैं परमैन से कि परमैन ने हमें क्यों बुलाया। फिर बर्डमैन उनसे कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहा था। तभी बर्डमैन अचानक से आते हैं और कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे होते। तभी वो मुझे कहते हैं कि तुम लोग को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाना है और मुझे नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते थे। फिर बर्डमैन उस जगह पे आते हैं और परमैन उस जगह पे पहुंच जाते हैं। परमैन से बर्डमैन सीधे कहते हैं परमैन मैं तुम्हें बर्ड प्लैनेट ले जाना चाहता हूँ। और ये सभी सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सभी का सपना होता है बर्ड प्लैनेट को देखने का और तुमने देख ही रखा होगा रोड टू बर्ड प्लैनेट में। पाको परमैन के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। पाको को पता था परमैन को बर्ड प्लैनेट देखना है इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। पाको परमैन से कहती है बर्ड प्लैनेट जैसा है और तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा बर्ड प्लैनेट क्या तुम मुझे बताओगे? मिचो कहते हैं हाँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा वहाँ से। फिर बर्डमैन कहते हैं शायद ये ऐसा नहीं हो सकता। पाको कहती है पर क्यों बर्डमैन? बर्डमैन कहते हैं मुझे भी नहीं पता परमैन कितने दिनों के लिए जा रहा है। मेरे प्लैनेट पे न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाला है और उधर बहुत से लोग मारे जाने वाले हैं, इसलिए मैं मित्सो को ले जाना चाहता हूँ ताकि वो न्यूक्लियर वॉर को बंद कर सके। और पाको ये सुनने के बाद डर जाती है। वो इसलिए नहीं डरती परमैन चला जाएगा बट इसलिए डरती है शायद मित्सो भी उस लड़ाई में मर सकता है। फिर मित्सो कहता है बर्डमैन मुझे कितने दिनों के लिए जाना होगा आपके हिसाब से? बर्डमैन कहते हैं शायद इसमें महीनों भी लग सकते हैं या फिर सालों भी लग सकते हैं या फिर तुम कभी भी वापस आओ ही ना। पाको जैसे ये सुनती है मानो उसे एक सदमा लग जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। उसकी तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई होती है। एक ही पल में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई होती है। पाको उस समय कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। फिर परमैन पाको को बुलाता है पर पाको उधर सिर्फ खड़ी होती है। परमैन पाको को 2-3 बार बुलाता है पर पाको कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। जब परमैन उसे जोर से बुलाता है फिर पाको कहती है हाँ परमैन क्या हुआ? परमैन पाको से कहता है पाको बर्डमैन चले गए और हमें भी अपने घर पे जाना चाहिए। पाको कहती है पर तुम बर्ड प्लैनेट कब जा रहे हो? मित्सो कहता है मुझे कल ही बर्ड प्लैनेट जाना है। बर्डमैन ने कहा है कल वो मुझे लेने आएंगे। पाको कहती पर इतनी जल्दी? मित्सो कहता है बर्डमैन ने तो यही कहा। शायद ये आखिरी दिन था मेरा इधर और मुझे बहुत मज़ा आया सच में। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पाको से तो उड़ा भी नहीं जा रहा होता है। वो इतनी ज़्यादा दुखी होती है। पाको अपने घर पे पहुंचती है और उसकी रोबोट को सारी बातें बताती है। उसकी रोबोट कहती देखा मैंने सही कहा था ना, तुमने परमैन को नहीं बताया कि तुम ही सुमिरे हो और बहुत देर हो चुकी है अब बताने के लिए। पाको कहती है पर मुझे लगा सही वक्त आएगा तो मैं बता दूंगी। पर कहती है सही वक्त तो आया ही नहीं ना, अब परमैन तुमसे बहुत दूर जा रहा है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा उतना दूर। पाको की रोबोट पाको को चुप कराती है और कहती है ये रोने का समय नहीं है सुमिरे, तुम्हें बताना होगा परमैन को तुम ही सुमिरे हो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। फिर पाको कहती है हाँ मैं परमैन को कल बता दूंगी कि मैं ही सुमिरे हूँ, नहीं तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा मुझसे दूर और मैं उसे कभी नहीं बता पाऊँगी। और अभी रात हो चुकी होती है और किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। मित्सो की तो रातों की नींद उड़ चुकी होती है। जैसे उसने सुना होता है कि उसे बर्ड प्लैनेट जाना होगा और वो कब वापस आएगा उसे खुद नहीं पता। फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है जहाँ पे बर्डमैन अचानक से मित्सो के घर पे आ जाते हैं और कहते हैं चलने का समय हो गया परमैन। परमैन कहता है आपने तो कहा था हम शाम को जाएंगे। बर्डमैन कहते हैं नहीं मैंने सुबह की बात की थी, अब तुम्हें चलना होगा। फिर परमैन कहता है एक बार मुझे मेरी फैमिली से तो मिलने दीजिए। बर्डमैन कहते हैं ठीक है। फिर उसी वक्त में परमैन पाको, पायन, बूबी सभी को कॉल करके बता देता है। बर्डमैन उसके मॉम को फ्यूज़ कर देते हैं और मित्सो अपनी मॉम को आखिरी बार गले लगाता है और अपने मॉम डैड से भी बातें करता है और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है गांगो के साथ भी। फिर हम देखते हैं मित्सो अपना परमैन सेट पहनता है
अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और वहाँ से बर्डमैन के साथ चला जाता है। जहाँ पे बर्डमैन का स्पेसशिप होता है वहाँ पे पा एंड बूबी पाको पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं परमैन के आने का। जैसे ही वहाँ पे परमैन आता है सभी से मिलता है। पायन परमैन को एक ताबीज़ देता है और कहता है ये तुम्हारे बुरे लोगों से रक्षा करेगा। फिर बूबी परमैन को एक केला देता है और फिर जब पाको की बारी आती है पाको परमैन से कहती है मेरे साथ स्पेसशिप के पीछे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर परमैन को पाको स्पेसशिप के पीछे ले जाती है और अपना हेलमेट उतार देती है और कहती है मैं सुमेरु होशिनो हूँ परमैन। परमैन देखने के बाद चौंक जाता है। अब तो उसका मन भी नहीं होता बर्डमैन जाने का। परमैन कहता है मैं नहीं जाऊँगा बर्डमैन। पाको कहती है तुम्हें जाना होगा, उधर लोगों की तुम्हारी ज़रूरत है। पाको परमैन से कहती है क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? परमैन कहता है हाँ बोलो। पाको कहती है चाहे कितना भी समय बीत जाए तुम मुझसे मिलने वापस आओगे अर्थ पे। परमैन कहता है मैं एक न एक दिन वापस आऊँगा तुमसे मिलने पाको, मेरा यहाँ पे इंतज़ार करना। फिर बर्डमैन और परमैन दोनों ही बर्ड बैंड के लिए निकल जाते हैं और पाको बस देखती रह जाती है वहाँ पे खड़े होके। और यहीं पे ये वीडियो और ये सीरीज़ यहीं पे एंड होती है। ये बनाना ज़रूरी था क्योंकि हमने सुमेरे स्ट्रगल को उस समय से देखा था जब सुमेरे के साथ परमैन नहीं होता, तो उससे एक दिन पहले हुआ क्या था ये भी बताना थोड़ा ज़रूरी था। मिलते हैं अगली वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत।